गुड मॉर्निंग बच्चों। विघ्नहर्ता एनालिसिस सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 11th क्लास के ना प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, यानी कहने का मतलब क्या बच्चों, प्रक्षेप गति के बारे में। किसके बारे में? प्रक्षेप गति के बारे में। तो आइए देखते हैं कि कोशिश करते हैं। हेडिंग आपका प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति इसी को द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति, प्रक्षेप गति जो होता है बच्चों, वो कौन सा विमीय गति होता है? द्विविमीय गति होता है। ठीक है। और इसे वो दूसरा नाम कहते हैं बाबू गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, यह आपका चैप्टर बाबू हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हो, यानी प्रक्षेप गति की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते बाबू प्रक्षेप गति पहले बनता कैसे है ना, द्विविमीय गति होता कैसे है, ये पहले बात निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते बाबू, पहला कंडीशन जो होता है इसमें, देखिए बाबू, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये देखिए बाबू, ये धरातल है आपका, क्या है? धरातल। यह है आपका धरातल, ठीक है, यानी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी की सतह पर एक गेंद चुपचाप रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका गेंद है। क्या है? गेंद, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के सतह पर यानी धरातल पर क्या रखा हुआ है? एक गेंद रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए u बराबर इसका 0 है। u बराबर क्या है? 0 है ना। अब v बराबर भी इसका क्या है? 0 है। यानी वस्तु, सिंपल सी बात है बाबू, वस्तु विरामावस्था। किस अवस्था में है? विरामावस्था है। बहुत प्रारंभिक वेग भी उसका 0 है और अंतिम वेग भी उसका अगर 0 है तो उसको क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत? यदि बाबू कोई भी वस्तु विरामावस्था में उपस्थित हो, यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में उपस्थित हो, है ना, तो प्रक्षेप गति का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। देखिए प्रक्षेप पथ या गति का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। देखिए बाबू फिर से देख लीजिए, जब कोई वस्तु किस अवस्था में हो? विरामावस्था में, ठीक है। जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो, विरामावस्था में कैसे कहेंगे बाबू? जब उसका वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो वस्तु किस अवस्था में रहता है? विरामावस्था में। और जब विरामावस्था में रहेगा बाबू तो प्रक्षेप पथ या प्रक्षेप गति का निर्माण नहीं करता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? देखिए बाबू दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए बाबू, ये एक वस्तु है, धरातल पर रखा हुआ है बाबू, ये आपका धरातल है, ठीक है। धरातल यानी पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिए बाबू यहां पर क्या है बाबू, वस्तु जो u है नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी वस्तु अगर नॉट इक्वल टू 0 उसका u है बाबू, यानी वस्तु क्या है? गतिशील। क्या है? गतिशील है ना वो, लेकिन धरातल पे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? धरातल पर। देखिए बाबू धरातल की दिशा इधर है ना, और गेंद की दिशा भी इधर। ये देखिए धरातल की दिशा और ये किसकी दिशा? गेंद की दिशा, ठीक है बाबू। और जब दो लोग एक ही डायरेक्शन में जाए, कैसे जाए? जब दो लोग एक ही डायरेक्शन में जाए, यानी एक ही दिशा में जाए, यानी समांतर रेखाओं में जाए। जब दो लोग समांतर रेखाओं में अगर बाबू गति करते हैं तो वहां पर थीटा का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री, है ना। कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री। यानी वस्तु अगर गतिशील रहेगा, यानी कहाँ गतिशील करेगा बच्चों? है ना, धरातल पर, यानी सड़क पर, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो, अब आप अगर बस को देखे हुए चलते हुए तो कौन सा गति करता है? धरातल से ऊपर गति करता है कि धरातल पर गति करता है? तो धरातल पर गति करता है, यानी पृथ्वी पर गति करता है। इसमें कोई दिक्कत? यानी पृथ्वी पर क्यों गति करता है? क्योंकि पृथ्वी के साथ वो कैसे? समांतर रेखाओं में गति करता है। कैसे गति करता है? समांतर रेखाओं में गति करता है। और समांतर रेखाओं में गति करता है बाबू, तो थीटा का मान कितना होता है? 0 होता है। थीटा का मान कितना होता है? 0 होता है। जब दो लोग एक ही दिशा में अगर जाए बच्चों, जब दो लोग एक ही दिशा में जाए तो थीटा का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इसमें आपको दिक्कत? जब थीटा का मान 0 होगा बाबू, तो फिर से है ना, वस्तु है ना या गेंद प्रक्षेप पथ का अनुसरण नहीं करता है। प्रक्षेप पथ का अनुसरण नहीं करता है। देख लीजिए बाबू,
फिर से ध्यान से देखिए, जब वस्तु विरामावस्था में हो, अगर विरामावस्था में होगा तो ऊपर ऐसे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, केवल धरातल पर ही रहेगा। इसमें आपको दिक्कत, धरातल पर रहेगा तो प्रक्षेप पथ का यानी प्रक्षेप गति का निर्माण नहीं होता है, यानी प्रक्षेप पथ का अनुसरण नहीं करता है। आगे अगर देखते बच्चों, है ना, देखिए यदि किसी वस्तु को धरातल पर हम लोग रखते हैं बाबू, देखिए धरातल पर रखते हैं तो देखिए धरातल पर क्या हो, साइकिल कहाँ चलेगा? सड़क के ऊपर चलेगा। कहाँ चलेगा? सड़क के ऊपर। जब साइकिल सड़क के ऊपर चलेगा बाबू, तो एक बार सोचिए बाबू, जब चलेगा तो देखिए आपका प्रारंभिक वेग होगा क्या? हो, 0 होगा। जवाब नहीं होगा। जब प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा बाबू, इसका मतलब क्या है? वस्तु गतिशील है। गतिशील है, समझ में आ गया बाबू? वस्तु क्या है? गतिशील है। तो वस्तु गतिशील है कहाँ? सड़क पर गतिशील है। सड़क पर गतिशील है बाबू, तो वो कैसे है ना, समांतर रेखा में गतिशील कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए बाबू, अगर वस्तु, अगर यहाँ पर बाबू क्या है, वस्तु जो है, वस्तु सरल रेखा में गतिमान है। वस्तु कैसे बाबू? वस्तु जो है बाबू यहाँ पर इधर की तरफ जाएगा, है ना, तो वस्तु क्या है? सरल रेखा में गतिमान है। जब वस्तु सरल रेखा में गतिमान होगा, यानी जिधर जिधर सड़क चल रहा है उधर उधर वस्तु भी चल रहा है, इसमें आपको कोई दिक्कत। जब सड़क और वस्तु दोनों एक ही दूसरे पर चलेंगे बाबू, यानी एक दूसरे कैसे चलेंगे? समांतर चलेंगे। देखिए, यानी ये देखिए धरातल की दिशा है और ये गेंद की, यानी धरातल के ऊपर ही चल रहा है ना, यानी जिधर जिधर सड़क जाएगा उधर उधर गेंद जा रहा है ना, तो ये कैसे रेखाएं हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। इसमें कोई दिक्कत? जब समांतर रेखाएं तो थीटा का मान क्या होगा? 0। क्या होगा? थीटा का मान 0। इसमें कोई दिक्कत? यानी देखो सिंपल सी बात है बाबू, देखिए ध्यान से, अगर जनुआ और मजनुआ, कौन? जनुआ और मजनुआ, है ना, ये देखिए जनुआ है और ये है आपका मजनुआ, इसमें कोई दिक्कत? ये जनुआ ये मजनुआ, समझ में आ गया? दोनों एक ही दिशा में जाएगा, है ना, हाथ जोड़ा के बाहर, हाथों में हाथ डाल के जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? जैसे हाथों में हाथों डाल के जाएगा या ऐसे पकड़ के जाएगा, समझ में आ कि नहीं आता? जाएगा तो कुछ होगा, एक ही दिशा में जाएगा। जब एक ही दिशा में जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत? यानी जब दो, देखिए बहू, आप लोग बचपन में भी है ना, कैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं हाथ जोड़ा कैसे चलते हैं, भाई बहन भी हाथ जोड़ा के चलते हैं, समझ में आ गया बहू? जब चलते हैं तो क्या, कितना एंगल बनता है? 0 डिग्री। कितना एंगल बनता है? 0 डिग्री। इसमें आपको दिक्कत? समझ में आ गई? साथे साथे जब भी कोई साथे साथे चलेगा बच्चों, तो थीटा का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। इसमें कोई दिक्कत? या भैंसों के पगा लेके ऐसे, भैंस का पगा और आप भी उसी के साथ चल रहे हो, तो आपका और भैंस के बीच में कितना डिग्री एंगल? 0 डिग्री एंगल। कितना डिग्री एंगल? 0 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत? तो कोई भी आपके साथ साथ चलेगा तो कितना डिग्री एंगल होगा? 0 डिग्री। इसमें आपको कोई दिक्कत? समझ में आ गई बाबू? 0 डिग्री होगा। और जब 0 डिग्री होगा बाबू, है ना, तो ये प्रक्षेप पथ का निर्माण या प्रक्षेप गति का निर्माण नहीं करेगा। इसमें कोई दिक्कत? आगे देखते बाबू, अगर अगले की अगर बात करते हैं, तीसरा पॉइंट की, है ना, देखिए बाबू, यहाँ आपका धरातल है। क्या है? धरातल है ना बाबू, यहाँ धरातल है आपका। अगर धरातल है बाबू, तो यहाँ आपका क्या है? गेंद है। क्या है? गेंद। इसमें कोई दिक्कत? अब गेंद को आप क्या कर रहे हो? ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण देखिए, यानी ऊपर की तरफ क्या, किस वेग से फेंक रहे हो? यू से फेंक रहे हो, है ना, प्रारंभिक वेग यू है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, है ना, नीचे की तरफ क्या है? जी लग रहा है, यानी कौन सा लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण का मान वैल्यू किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। देखिए बाबू, कहने का मतलब क्या है? स्पेन को अगर ऊपर फेंकते हैं, ऊपर ऐसे देखिए तो फेंक रहे हैं कि नहीं फेंक रहे हैं? जब ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ से जाके यहाँ नीचे आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, तो हम इसका प्रारंभ देखिए, शुरू में अभी वेग कितना है? 0, लेकिन जैसे ही वेग फेंकते हैं, इसको फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग हमने कितना दिया? यू दिया। कितना दिया? यू दिया, है ना। और जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, इतना दूर जाके, यानी इतना दूर आ जाके फिर क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इतना दूर जाके फिर क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यानी नीचे क्यों आ रहा है? ये गुरुत्वीय त्वरण कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू जो होता है हमेशा क्या होता है बच्चों? नीचे की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? नीचे की तरफ। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, कहने का मतलब क्या है कि अब एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत? यानी जब, है ना, जब एक दूसरे के विपरीत हो जाए, इनको हम कहते हैं, यहाँ पर थीटा बनता है 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। और 180 डिग्री बनता है बच्चों, तो हम लोग इसको कहते हैं प्रति समांतर रेखा। प्रति समांतर रेखा। प्रति समांतर रेखा। इसमें आपको दिक्कत? प्रति समांतर, अरे कहने का मतलब नहीं समझ पाओ। देखिए, जनुआ मजनुआ से क्या हो गई? रूठ गई। क्या हो गई? रूठ गई। समझ में आ नहीं है तो थोड़ा सा हम ना बोलबो, समझ में आ नहीं है तो क्या कहने का मतलब क्या है? वो एगो एने रह जाएगा, एगो क्या रह जाएगा? एने रह जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? तो दोनों एक दूसरे एगो ऐसे एगो ऐसे फिट करके रह जाएगा, एगो ऐसे फिट करके रह जाएगा। समझ में आ नहीं? इसमें कोई दिक्कत? जब दोनों इस प्रकार से ऐसे फिट करके रहेगा बाबू, है ना, एक दूसरे से क्या हो गए? घुसिया गए। और जब घुसिया गए, समझ में आ नहीं? एक दूसरे से क्या हो गए? घुसिया गए। और जब घुसिया गए, यानी एक दूसरे कैसे हो गए? प्रति समांतर रेखा में, यानी एक दूसरे के विपरीत हो गए।
क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए बच्चों, समझ में आ गया नहीं। जब एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, है ना, तो कौन सी रेखाएं पाएंगे, प्रति समांतर रेखाएं पाएंगे। क्या पाएंगे, प्रति समांतर रेखा। इसमें कोई दिक्कत, जब प्रति समांतर रेखाएं पाएंगे बाबू, तो ये भी, है ना, ये भी वस्तु जो है बच्चों सरल रेखीय पथ का अनुसरण करेगा, सरल रेखीय पथ का अनुसरण करता है। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि यहां पर भी आपको प्रक्षेप पथ या गति का निर्माण नहीं होता है। इसमें कोई दिक्कत बाबू, यानी यहां पर प्रक्षेप पथ या गति का निर्माण नहीं होता, इसमें आपको कोई दिक्कत। फिर से देखिए बच्चों, यहां हम बात कर रहे हैं प्रक्षेप गति यानी द्विविमीय गति यानी गुरुत्व के अधीन गति की हम बात कर रहे हैं बाबू। यहां देखेंगे बच्चों, यानी जब कोई वस्तु धरातल पर विरामावस्था में उपस्थित हो, विरामावस्था में उपस्थित हो, यानी कहीं गतिशील वस्तु नहीं हो, इसमें कोई दिक्कत, तो वो क्या होगा बाबू, प्रक्षेप पथ का या प्रक्षेप गति का निर्माण नहीं करेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं बाबू, इसमें आपको कोई दिक्कत, प्रक्षेप पथ या गति का निर्माण नहीं करेगा। आगे देखते बच्चों, यानी जब किसी वस्तु को, जब कोई, यानी जब कोई वस्तु धरातल के ऊपर चल रहा है, क्या चल रहा है, धरातल के ऊपर, यानी साइकिल कहाँ चल रहा है, सड़क के ऊपर, साइकिल कहाँ चल रहा है, सड़क के ऊपर, बस कहाँ चल रहा है, सड़क के ऊपर, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गई। आप कहाँ चल रहे हो, सड़क के ऊपर, इसमें कोई दिक्कत। जब आप इस प्रकार की गति करिएगा, यानी प्रारंभिक वेग आपका 0 नहीं हो, तो आप कैसे वस्तु हो, गतिशील वस्तु हो। जब आप गतिशील वस्तु हो गए बाबू, तो धरातल की दिशा में आपकी गेंद की दिशा है या फिर आपकी दिशा है, इसमें आपको कोई दिक्कत। जब आपकी दिशा है बच्चों, जिनको क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे, समांतर रेखा, इसमें आपको कोई दिक्कत। समांतर रेखाओं में बाबू थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री, कितना होता है, 0 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत। जब 0 डिग्री होगा बाबू, तो वस्तु किस रेखा में गति करता है, सरल रेखीय पथ में गति करता है, यानी सरल रेखा में गतिमान होता है, इसमें कोई दिक्कत। वस्तु सरल रेखा में गतिमान होता है, और जब वस्तु सरल रेखा में गतिमान होगा बच्चों, तो वस्तु प्रक्षेप पथ का अनुसरण नहीं करता है, वस्तु प्रक्षेप पथ का अनुसरण नहीं करता है, इसमें आपको कोई दिक्कत। आगे की तरफ बात करते बाबू, देखिए, यानी देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है, तो कोई समांतर रेखा होगा, यानी जनुआ मजनुआ साथ में जाएगा, और साथ में जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, है ना। आप अपने पापा के साथ साथ में जाइएगा, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत, कितना बनेगा, 0 डिग्री, इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आएगी बच्चों। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब किसी वस्तु को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से कहां बाबू, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, तो प्रारंभिक वेग हमने कुछ दिया, और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा दिशा किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। तो u और g का मान क्या हो गया, एक दूसरे के प्रति समानांतर, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा कि नहीं होंगे। अगर विपरीत दिशा में हो जाएंगे बच्चों, है ना, तो उनको कौन सी रेखाएं कहते हैं, प्रति समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति समांतर रेखाएं। यानी इसमें क्या होता है, जनुआ जो होती है बाबू, कौन होती है, जनुआ, समझ में आ गई है, ये है आपकी जनुआ और ये है आपका मजनुआ, इसमें कोई दिक्कत। तो जनुआ इन्हें जाता है और मजनुआ किधर जाता है, इन्हें जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत। यानी देखिए, दोनों की दिशाएं क्या हो गई, विपरीत हो गए। थीटा बराबर कितना बनेगा, 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री। नहीं समझ में आया तो बाहें ऐसे फैलाते हो कि नहीं फैलाते हो, बाएं ऐसे फैलाते हैं, जब बाएं ऐसे फैलाते हैं तो एंगल कितना बना, 180। देखिए, मुंडिया कौची है ना, मुंडिया से हाथों के बीच में 90 डिग्री, हाई 90 डिग्री, दोनों मिला के कितना डिग्री, 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत। यानी देखिए, दोनों बाएं फैलाते हैं तो एक हाथ की दिशा इधर, एक हाथ की दिशा किधर होती है, इधर होती है कि नहीं होती है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है, 180। देखिए बच्चों, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे नहीं जा रहे, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो थीटा का मान कितना होगा, 180, इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आएगी। आगे देखते हैं, जब 180 डिग्री पर ये दोनों गमन करेंगे बाबू, है ना, तो प्रति समांतर रेखाएं होंगी, और प्रति समांतर रेखाएं होंगी तो सरल रेखीय पथ का अनुसरण करते हैं, सरल रेखीय पथ का अनुसरण करते हैं। यानी अगर कोई चीज अगर सरल रेखीय पथ का अनुसरण करता है तो प्रक्षेप पथ का निर्माण नहीं कर सकता, प्रक्षेप पथ का निर्माण नहीं कर सकता। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आएगी बच्चों। आगे की तरफ देखते बाबू, खटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खटाक से बच्चों। चलिए बच्चों, आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, आगे की तरफ अगर हम बात करते हैं बाबू, देखिए मैंने आपको तीसरा कंडीशन ये बताया था बाबू, ये धरातल था,
तीसरा कंडीशन जो अभी पीछे बताया आपको, है ना, इसमें गेंद जो होती थी बाबू इस प्रकार से ऊपर की तरफ यू स्पीड से और नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण इसको खींच रहा था, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ होती है। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा भी किधर होती है, नीचे की तरफ होती है। इसमें कोई दिक्कत, यानी थीटा का मान यहाँ पर कितना हो रहा था, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री, यानी प्रति समांतर रेखा में थे। अब क्या बच्चों, चौथा कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका धरातल है, सॉरी ये आपका धरातल है, इसमें कोई दिक्कत। धरातल से क्या बाबू, अब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए यू का दिशा भी नीचे की तरफ और जी का दिशा भी कितना, किसकी तरफ, नीचे की तरफ। इसमें कोई दिक्कत, यू का दिशा भी किसकी तरफ, नीचे की तरफ, और जी का भी दिशा भी किसकी तरफ, नीचे की तरफ। इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, यानी ये देखिए ये दोनों तीर एक ही तरफ हो गए, बताइए तो कौन सा डिग्री का एंगल लगेगा, कौन सा डिग्री लगेगा, बताइए तो। दोनों की दिशा एक ही तरफ, दोनों की दिशा एक ही तरफ, समझ में आ गई है। यानी कहने का मतलब थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। कौन सा डिग्री, 0 डिग्री। तो कैसी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं हो जाएंगी बच्चों, तो कहने का मतलब क्या बच्चों, ये कौन से पथ का अनुसरण करेंगी, सरल रेखीय पथ का अनुसरण करेंगे, अनुसरण करती है। इसमें कोई दिक्कत है ना, सरल रेखीय पथ का अनुसरण करती है। यानी फिर से देखिए बाबू, जनुआ और मजनुआ दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे बच्चों, तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। यानी उनको क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं। इसमें आपको कोई दिक्कत, आगे देखते बाबू, समांतर रेखाएं कहेंगे। देखिए तो सरल रेखीय पथ का अनुसरण करेगा, कैसे, सरल रेखीय पथ का अनुसरण करेगा। यानी सरल रेखीय पथ का अनुसरण करेगा बाबू, इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन में भी, इस शर्त में भी वस्तु प्रक्षेप गति का, है ना, प्रक्षेप गति का या प्रक्षेप पथ का, पथ या गति का अनुसरण नहीं करता है। इसमें कोई दिक्कत, समझ में क्यों। फिर से देखिए बाबू, जैसे कहने का मतलब क्या है ना, देखिए आपकी वाली, समझ में, आपकी वाली ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकी है, बोलिए ऐसे, ये गिर गया, समझ में नहीं है। इसमें कोई दिक्कत, ऊपर से कभी ऐसे नीचे फेंकी है, समझ में नहीं है। जब ऊपर से नीचे फेंकेगी, है ना, तो यू का होगा, समझ में आ गया। अरे लेटर फेंकेगी ना, लेटर, समझ में नहीं है। चाहे कैडबरी डेयरी मिल्क, समझ में नहीं है, 5 रुपया वाला, समझ में नहीं है। इसमें कोई दिक्कत। तो यू के देखिए ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे यहाँ से छोड़ देगी, यहाँ वे क्या था 0, ऐसे छोड़ेंगे तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो यू की दिशा क्या है, नीचे की तरफ हो गया। जी की दिशा किधर हो गई, नीचे की तरफ। यानी पृथ्वी, देखिए पृथ्वी तो उसको खुद इधर बुला रहा है, हर चीज को बुला रहा है, समझ में नहीं है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन लड़कियों के केस में खाली लागू होता है, समझ में नहीं। पृथ्वी से कितना दूर जाइएगा, है ना, जब तक 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, समझ में नहीं बच्चों, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर नहीं फेंकिएगा, समझ में बच्चों, तब तक वो पृथ्वी को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, समझ में नहीं, पृथ्वी को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। आज ही बाबू चंद्रयान 2 या 3 लॉन्च होने वाला है, समझ में नहीं है। चंद्रयान 2 या 3 लॉन्च होने वाला है बच्चों, समझ में नहीं है। तो उसमें क्या चीज 11.2 किलोमीटर, है ना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी को छोड़ के अगर जाएगा, तभी वो ऊपर जाके सक्सेसफुल जाके जहां जाना है वहां जा पाएगा, है ना। नहीं तो कोई भी पृथ्वी को सतह को छोड़ नहीं सकता है, समझ में नहीं बच्चों। इसमें कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, जैसे आपने सुना होगा कि बुमराह गेंदा फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, गेंदा। तो गेंदा कितना, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अरे प्रति घंटा है, क्या है, घंटा, यानी 1 घंटा में 150 किलोमीटर जाएगा। है जगह 1 सेकंड में, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बोले हैं, यानी 1 सेकंड में 11 किलोमीटर, है ना, 11 किलोमीटर जाएगा, समझ में। तभी जाके पृथ्वी के तल को कोई भी चीज छोड़ सकता है, अन्यथा छोड़ नहीं सकता है। यानी देखिए लड़कियों के खाली केस में होता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन पृथ्वी के केस में बुलाएगी तो जाना ही पड़ेगा, समझ में नहीं जाइएगा तो कहानी सोटा हो जाएगा, समझ में। इसमें कोई दिक्कत, आगे देखते बाबू, यहाँ पर देखते बाबू, देखिए इसमें कोई दिक्कत। देखिए कहने का मतलब क्या है, फिर से वस्तु 0 डिग्री का एंगल बनाया और 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वस्तु प्रक्षेप पथ या गति का क्या बाबू, अनुसरण नहीं करता। इसमें कोई दिक्कत। आगे की तरफ हम लोग बात करते बाबू, है ना, 5वां कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या बाबू, इधर से हमने क्या सीखा, जब किसी वस्तु को 0 डिग्री के कोण पर, क्या बाबू, फिर से देखिए, पहले पॉइंट देख लीजिए, है ना, पहले पॉइंट देख लीजिए। देखिए जब किसी वस्तु को 0 डिग्री
अर्थात समांतर रेखाओं एवं 180 डिग्री अर्थात प्रति समांतर रेखाओं, है ना, 0 डिग्री एवं क्या होगा 180 डिग्री में गति करती हैं। क्या करती बाबू? जब किसी कोई कर दीजिए, जब किसी वस्तु को 0 डिग्री एवं 180 डिग्री के कोण पर गति कराया जाता है तो है ना बाबू। देखिए, जब किसी वस्तु को 0 डिग्री और क्या हो 0 डिग्री मतलब क्या समांतर रेखाएं एवं 180 डिग्री का मतलब क्या प्रति समांतर रेखाओं के कोण पर क्या कराया जाता है? गति कराया जाता है तो वस्तु प्रक्षेप पथ का निर्माण नहीं करता है। यानी कहने का मतलब क्या बाबू? सिंपल से अगर बात करें तो 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल को छोड़कर किसी दूसरे एंगल पर अगर हम फेंकेंगे तब जाके हमारा वस्तु क्या करेगा बच्चों? प्रक्षेप पथ का या प्रक्षेप गति का निर्माण करता है। यानी द्विविमीय गति या गुरुत्व के अधीन गति का निर्माण होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई बच्चों? आगे देखते बाबू, खटाक से देखिए आगे की तरफ। यानी देखिए केवल इसको मिटा रहा हूं बाबू। यानी देखिए, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर किसी भी एंगल पर हम लोग को फेंकना है। समझ में आ गई बाबू? तो देखिए पांचवा कंडीशन है बच्चों, ये देखिए धरातल है आपका, ठीक है, ये धरातल, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यानी यहां से किसी वस्तु को किसी भी एंगल पर बस क्या नहीं होना चाहिए? 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए बाबू? जल्दी बताइए। 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? जब किसी वस्तु को कितने कोण पर? थीटा कोण पर। समझ में आ गई? नहीं, थीटा कोण पर, यानी 0 और 180 डिग्री को छोड़कर। यानी कहने का मतलब क्या है? ये u स्पीड है आपका और वस्तु में नीचे की तरफ क्या लगेगा? g लगेगा। बोलिए कोई दिक्कत? यानी u और g के मध्य अगर थीटा कोण का मान है ना 0 और 180 डिग्री को छोड़कर अगर कोई भी है, समझ में आ गया बाबू? समझ में नहीं आ रहा है बताइए जल्दी से। अगर किसी वस्तु का है ना वेग अगर u है और g, यानी देखिए यहाँ u और g का मान कितना है? देखिए 0 डिग्री, कोण कितना है u और g में? 0 डिग्री। और दूसरे वाले में जो तीसरा कंडीशन बताया था उसमें कितना था? 180 डिग्री। तो u और g में अगर कोण का मान है ना 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर वो कोई भी एंगल है, समझ में आ गई बाबू? इसमें कोई दिक्कत? यानी u एवं g के मध्य कोण का मान 0 डिग्री एवं 180 डिग्री को छोड़कर किसी भी कोण पर प्रक्षेप गति या पथ का निर्माण होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई बच्चों? है ना। यानी देखिए बाबू 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल को छोड़कर, समझ में आ गई बच्चों, है ना, किसी भी कोण पर है ना u एवं g के मध्य कोण का मान अगर 0 एवं 180 डिग्री को छोड़कर किसी भी कोण पर अगर फेंका जाता है किसी वस्तु को, तो प्रक्षेप गति या प्रक्षेप पथ का क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई बच्चों? है ना। खटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए धड़ाक से बाबू। अब देखिए बाबू, यहां हम बात करेंगे, है ना, अब हम बात करेंगे प्रक्षेप गति के प्रकार। प्रक्षेप गति के प्रकार, प्रक्षेप गति के प्रकार। प्रक्षेप गति के प्रकार। तो पहला है बाबू प्रक्षेप गति के प्रकार। पहला होता है बच्चों तिर्यक प्रक्षेप गति, ठीक है। दूसरा होता है क्षैतिज प्रक्षेप गति और तीसरा होता है बच्चों नत तल पर
प्रक्षेप गति। कौन से तल पर? नत तल पर प्रक्षेप गति। इसमें कोई दिक्कत? तो आइए देखते बच्चों तिर्यक वाला क्या होता है। सबसे ज्यादा आपको यही पढ़ना है, लेकिन हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बाबू तिर्यक प्रक्षेप गति की अगर बात करेंगे ये वाला, ठीक है। देखिए बाबू यहां से क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को यू स्पीड से अगर फेंकते हैं तो ये जो है आपका थीटा एंगल से, ठीक है, तो क्या होता है तिर्यक प्रक्षेप गति इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक प्रक्षेप गति, ठीक है। अब देखिए दूसरा अगर बात करें बाबू, दूसरा वाला की अगर हम बात करें, जब किसी वस्तु को ऊपर से यानी हवाई जहाज से यानी यहां से इस प्रकार से अगर फेंकेंगे, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज प्रक्षेप गति। कौन सा प्रक्षेप गति? क्षैतिज प्रक्षेप गति। और नत तल की अगर बात करें बाबू, यहां से किसी वस्तु को ऐसे अगर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? नत तल प्रक्षेप गति। कौन सा गति? नत तल प्रक्षेप गति। इसमें आपको कोई दिक्कत बाबू है ना? जल्दी से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, धड़क से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना के लिए पहले। ओके बच्चों, चलिए देखिए बाबू, तो हमने आज क्या पढ़ा? प्रक्षेप गति का निर्माण कितने कोण पर होता है ना, और प्रक्षेप गति के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। तो प्रक्षेप गति के कितने कोण पर निर्माण होता है? 0 और 180 डिग्री को छोड़कर किसी भी, है ना, किसी भी एंगल पर अगर फेंकेंगे तो प्रक्षेप गति या प्रक्षेप पथ का निर्माण होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आएगी बच्चों, है ना। आगे की तरफ देखते बाबू, है ना। अब प्रक्षेप गति के कितने प्रकार होते हैं या प्रक्षेप पथ के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। 3 पार्टों में इसको पढ़ा जाता है। तिर्यक प्रक्षेप गति, क्षैतिज प्रक्षेप गति और नत तल पर प्रक्षेप गति। तो तिर्यक प्रक्षेप गति का वो देखिए धरातल से फेंका जाता है ना, धरातल से फेंका जाता है। अब देखिए क्षैतिज प्रक्षेप गति यानी इसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग फेंका जाता है। इसमें कोई दिक्कत? यानी हवाई जहाज जब उड़ता है ना, तो हवाई जहाज जैसे कहने का मतलब क्या है बच्चों, हवाई जहाज जो बाढ़ इलाके होते हैं, बाढ़ इलाके समझ में, बाढ़ ग्रसित इलाके होते हैं, तो फूड पैकेट फेंकता कि नहीं फेंकता? फूड पैकेट फेंकता है ना। देखिए फिर से समझिए तिर्यक गति का मतलब क्या है। तिर्यक गति का कहने का मतलब क्या हो, जैसे बचपन में आपको भी ढेला मारे हो, ढेला आम को, अरे बोला ना हो, समझ में नहीं है, छत पे पखार बड़ी गलिए में आ जाए, समझ में नहीं, इसमें कोई दिक्कत, मरे बड़ा कि ना ढेला, समझ में आ गया। अमरूद मरले बड़ा कि ना, इसमें कोई बैर मारे हो कि नहीं मारे हो? तो बैर मारने के लिए ऐसे एंगल बनाते कि नहीं बनाते? देखिए तो ऐसे मारते थे, ऐसे मारते थे, समझ में नहीं, ऐसे मारते थे। इसका मतलब क्या हो गया? क्षैतिज से कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए कहने का मतलब क्या है, जब हवाई जहाज मान लीजिए ऐसा हवाई जहाज उड़ रहा है, समझ में नहीं, सुन समझ में नहीं, तब क्या होगा? सुन ऐसे उड़ रहा है तो धीरे धीरे गते गते उड़ेंगे, क्या बाढ़ ग्रसित एरिया है बाबू, है ना। तो वहां क्या होगा? लोग छत के ऊपर बैठे होते थे, खाने का नहीं मिलता है, समझ में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, तो वहां फूड पैकेट्स गिराए जाते हैं। क्या गिराए जाते हैं? फूड पैकेट्स। जब फूड पैकेट्स गिराए जाते हैं बाबू, तो यहाँ देखिए ऐसे यहाँ गिराएगा तो पहले ऐसे सीधे जाएगा तब ना गिरेगा, ऐसे ऐसे, समझ में, ऐसे सीधे, पहले एक गति करेगा तब जाकर ऐसे आएगा। तो देखिए यानी पहले ऐसे सीधे गति करेगा तब जाकर ऐसे आएगा। इसमें कोई दिक्कत समझ में आ, फटाक से बोलिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत? अब आगे देखते बाबू, नत तल पर गति, जैसे कहने का मतलब क्या है, आप देखे होंगे, है ना, जैसे समुद्र की लहरें होती है, समुद्र की लहरें, समझ में, समुद्र की जब लहरें होती हैं तो आप देखिए ऐसे स्केटिंग करता है उसी के ऊपर, देखो कि नहीं देखो, स्केटिंग करता है, स्केटिंग करता है, ऐसे कर लेता है कि नहीं कर लेता? ऐसे कर लेता है। तो कोण पे करता है, तो कोण पे क्या कहेंगे? नत तल पर क्षैतिज गति, नत तल पर क्षैतिज गति। इसमें कोई दिक्कत समझ में नहीं, इसमें कोई दिक्कत? जैसे कहने का मतलब क्या है ना। अगर और समझ में नहीं आया तो कभी स्कूल में झुलवा खेलो, झूल कदम पे फूल, नानी के घर में बड़ी दूर, समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? झुलवा खेले सरकारी स्कूल में नहीं होता है झुलवा, ऐसे बिछलूंगा रे, है ना, नहीं तो तुम्हारे घर के, है ना, घर में जो होगा, है ना, बाइक चढ़ाने के लिए वो बिछलैया बनाया होता है, बिछलैया, समझ, सीढ़ी बनाया तो उसके बीच में से ना ऐसे को चौड़ा बनाया जाता है, उसके ऊपर, है ना, बचपन में क्या करते थे हम लोग, ऐसे घसीट के, है ना, बिछुलते थे, सूत के बिछुलते थे, पैंट फट जाता था, समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? तो कौन सा हुआ? नत तल। कौन सा हुआ? नत तल। इसमें आपको कोई दिक्कत? तो बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में, है ना, प्रक्षेप गति के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, समझ में बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।